हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखिए, पिछली क्लास में हमने समझाया था आपके लिए पौधों के बारे में, मतलब पौधे किस किस टाइप के होते हैं। आज हम समझाएंगे जंतुओं के बारे में। देखिए, जंतु संभोजी के आधार पर जंतु निम्न प्रकार के होते हैं। नंबर 1, शाकाहारी, जो जंतु पेड़ पौधों को खाते हैं। एग्जाम्पल के लिए खरगोश, बकरी, बैल, भैंस आदि। समझे। इसके बाद नंबर 2, मांसाहारी जंतु। देखिए, ये अन्य जंतुओं को मारकर खाते हैं, जैसे शेर, बाज। नंबर 3, सर्वाहारी, ये जंतुओं और पौधों दोनों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं मानव। ठीक है। इसके बाद परजीवी, परजीवी जंतु। देखिए, ये दूसरे जंतुओं से अपना भोजन जीवित अवस्था में ही प्राप्त करते हैं, मतलब जिससे ये जंतु भोजन प्राप्त करते हैं वो जीव, मतलब वो जंतु जीवित रहता है। इनमें कुछ पोषक के शरीर के बाहर रहकर ही पोषण प्राप्त करते हैं तथा बाह्य परजीवी कहलाते हैं। समझे। मतलब ये पोषक के शरीर के बाहर जो है रहकर ये अपना पोषण उस जंतु से प्राप्त करते हैं, और ये जो है इस प्रकार के जंतु हमारे बाह्य परजीवी कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए मच्छर, खटमल, जोंक, जू। ठीक है। अच्छा, इसके बाद और इनमें कुछ जीव परपोषी के शरीर के अंदर रहकर भोजन को अवशोषित करते हैं या प्राप्त करते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए फीताकृमि, एस्केरिस, लीवर फ्लूक, फाइलेरिया। ये इतने प्रकार के, मतलब ये जीव जो है हमारे परपोषी के जो है शरीर के अंदर रहते हैं और अंदर रहकर ही अपना जो है पोषण प्राप्त करते हैं। ऐसे जीव जो शरीर के अंदर, मतलब परपोषी के शरीर के अंदर रहकर अपना पोषण प्राप्त करते हैं, ऐसे जीव हमारे क्या कहलाते हैं? अंतःपरजीवी। ऐसे जीवों को हम अंतःपरजीवी कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, ये हमारे जो है 5 जगत वर्गीकरण के जो लक्षण चल रहे थे, ठीक है नहीं। अब ये चौथा लक्षण है। तीसरा लक्षण पोषण विधि जो है हमारा पूरा हुआ। अब चौथा लक्षण आया है जीवन शैली। देखिए, जीवन शैली के आधार पर जीवों को निम्न भागों में बांटा गया है। ठीक है। कौन कौन से भागों में बांटा गया है? देखिए, नंबर 1, नंबर फर्स्ट, उत्पादक। उत्पादक, ये हरे पौधे जो अकार्बनिक यौगिकों से सूर्य के प्रकाश में हरित लवक की सहायता से कार्बनिक भोजन बनाते हैं। ठीक है। अच्छा, नंबर सेकंड, उपभोक्ता। इस श्रेणी में वे जीव आते हैं जो अपना भोजन हरे पौधों से प्राप्त करते हैं, मतलब हरे पौधों को खाकर अपना जो है पोषण प्राप्त करते हैं। ये निम्न प्रकार के होते हैं। देखिए, अब उपभोक्ता जो होते हैं, उपभोक्ता हमारे 3 टाइप के होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता, देखिए इसमें शाकाहारी जीव आते हैं जो पौधों को खाते हैं। एग्जाम्पल के लिए भेड़, बकरी, गाय, भैंस। समझे। अच्छा, इसके बाद नंबर भी आया द्वितीयक उपभोक्ता। इसमें वे जीव आते हैं जो शाकाहारी जंतुओं को खाते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए जैसे भेड़, मतलब भेड़िया, मोर, लोमड़ी आदि। ठीक है। नंबर सी, तृतीय उपभोक्ता। इसमें वे जीव आते हैं जो द्वितीयक उपभोक्ता को खाते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे सांप, शेर, बाघ, चीता, बाज आदि। ठीक है। अच्छा, इसके बाद फिर जीवन शैली के आधार पर थर्ड जो होते हैं, मतलब हमारे अपघटक होते हैं। देखिए, अपघटकों में किन्हें रखा गया है? इसमें कवकों तथा जीवाणुओं को रखा गया है। ठीक है। ये मरे हुए उत्पादकों यानी पेड़ पौधों तथा उपभोक्ताओं को, देखिए उपभोक्ता, ये तीनों उपभोक्ता यानी प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, तीनों प्रकार के उपभोक्ताओं को, ये जैसे मर जाते हैं ये, तो उनको सड़ाकर ये सरल यौगिकों में बदल देते हैं, यानी अपघटन कर देते हैं, उनका अकार्बनिक यौगिकों में चेंज कर देते हैं। ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? आप देखिए, इसके बाद देखिए जीवों के 5 जगत,
अब देखिए पांचों जगतों के बारे में जो हमारे RH टेकर ने सन 1969 में जो 5 जगत वर्गीकरण पद्धति प्रस्तुत की थी, उन जगतों का जो है विस्तार से हम जानेंगे। हम देखिए पहला जगत है हमारा जगत मोनरा। देखिए जगत मोनरा में सभी बैक्टीरिया मोनरा जगत के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इनकी संख्या सूक्ष्म जीवों में सबसे अधिक होती है और लगभग सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। ठीक है, जगत मोनरा के जो जीव होते हैं मतलब बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया जो है सबसे अधिक पाए जाते हैं सूक्ष्म जीवों में और सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। ये गर्म झरने, मरुस्थल, बर्फ एवं गहरे समुद्र जैसे विषम एवं प्रतिकूल वास स्थानों पर भी पाए जाते हैं। ठीक है, कुछ बैक्टीरिया तो परजीवी के रूप में अन्य जीवों पर पाए जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे हमारा ये ई कोलाई, एस्चेरियस कोलाई, जो हमारे मतलब मनुष्य की जो है आंत में पाया जाता है। इसके बाद देखिए बैक्टीरिया को उनके आकार के आधार पर 4 समूहों में बांटा गया है। ठीक है, 4 समूह कौन कौन से, मतलब 4 प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं आकार के आधार पर। देखिए नंबर फर्स्ट है हमारा कोकस। कोकस का मतलब होता है गोलाकार, यानी सिंगल अवस्था में अगर गोलाकार अवस्था में अगर पाया जाता है बैक्टीरिया तो उसे हम कोकस बोलते हैं। अगर 2 गोलाकार अवस्था में पाया जाता है तो उसे हम डिप्लोकोकस बोलते हैं। ठीक है, डिप्लोकोकस निमोनियाई इसका एग्जाम्पल है जिससे निमोनिया रोग होता है। इसके बाद देखिए ये 4 गोलाकार ये अवस्था में अगर पाया जाता है तो इसे हम टेट्रड बोलते हैं। और इसके बाद अगर गोलाकार अवस्था में अगर कई बैक्टीरिया अगर पाए जाते हैं तो उन्हें हम बहुवचन रूप में कोकाई बोलते हैं। इसके बाद नंबर सेकंड प्रकार है बैसिलस। बैसिलस देखिए इसमें जो है ये कैप्सूल नुमा आकृति होती है इसकी। अगर एक ही कैप्सूल नुमा आकृति हो तो इसे हम बैसिलस बोलते हैं। अगर डबल कैप्सूल नुमा आकृति हो तो इसे हम डिप्लोबैसिलस बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर ये ज़्यादा संख्या हो तो इसे हम बैसिलाई यानी बहुवचन रूप हो तो इसे बैसिलाई बोलते हैं। इसके बाद थर्ड आता है हमारा स्पाइरेला, यानी इसमें जो है सर्पिलाकार आकृति होती है और दोनों शाखाओं पर जो है फिम्बरी पाए जाते हैं यानी फ्लैजिल्ला पाए जाते हैं। इस अवस्था को हम बोलते हैं स्पाइरेला। और देखिए कुछ जीवाणु जो है हमारे कोमा के आकार के होते हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, विब्रियो यानी हैजा जो रोग होता है हमारा विब्रियो कॉलरा, ये हमारा जो है कोमा के आकार के जीवाणुओं द्वारा ही होता है, विब्रियो कॉलरी। ठीक है, अब इसके बाद देखिए बैक्टीरिया की संरचना बहुत जटिल नहीं होती है यानी सरल होती है, परंतु इनका व्यवहार बहुत जटिल होता है। ये स्वपोषी एवं रसायन संश्लेषी होते हैं, अर्थात ये अपना भोजन अकार्बनिक यौगिकों से संश्लेषित करते हैं। देखिए ये 2 प्रकार के होते हैं, यानी जगत मोनेरा के अंतर्गत आने वाले जो जो सूक्ष्म जीव हैं यानी बैक्टीरिया, वो हमारे बैक्टीरिया जो है हमारे 2 प्रकार के होते हैं। आर्की बैक्टीरिया नंबर 1। देखिए ये बैक्टीरिया अत्यंत कठिन वास स्थानों जैसे लवणीय क्षेत्र में पाए जाने वाले बैक्टीरिया हमारे क्या कहलाते हैं, हेलोफी। गर्म झरने यानी गर्म जल में पाए जाने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं हम उन्हें क्या बोलते हैं, थर्मो एसिडोफिलस। एवं दलदली क्षेत्र में पाए जाने वाले बैक्टीरिया जो होते हैं हमारे वो क्या कहलाते हैं, मेथेनोजन में पाए जाते हैं। ठीक है, इनकी कोशिका भित्ति अन्य जीवाणुओं की अपेक्षा अलग प्रकार की होती है जो प्रतिकूल वातावरण में रहने योग्य बनाती है। ठीक है, मेथेनोजन अनेक पालतू पशुओं के आंत में पाए जाते हैं तथा इनके गोबर में मेथेन का उत्पादन करते हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है। गाय भैंस इन जीवों की जो है आंत में ये मेथेनोजन नामक जीवाणु पाया जाता है जिसके कारण मेथेन गैस का उत्पादन होता है, समझे। और जो ये गाय भैंस जो मतलब जुगाली करते हैं यानी जुंघारते हैं उस टाइम पर जो है इनके मुंह से मेथेन गैस निकलती है।
वो इसी जीवाणु के कारण निकलती है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, इसके बाद आता है नंबर दूसरा टाइप, यानी मोनेरा जगत के अंतर्गत एक तो हो गया आर्की बैक्टीरिया, और दूसरा टाइप है हमारा यू बैक्टीरिया। देखिए, वास्तविक बैक्टीरिया या यू बैक्टीरिया की पहचान एक कठोर एवं कसाब से की जाती है। कसाब यानी चल कोशिका होती है जिसे हम कसाब बोलते हैं। देखिए, साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं, नीले हरे शैवाल भी कहते हैं, में पौधे की तरह क्लोरोफिल ए पाया जाता है। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया में जो है पौधों की तरह क्लोरोफिल ए पाया जाता है। ये प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी कहलाते हैं या कहते हैं। साइनोबैक्टीरिया एक कोशिक, कॉलोनीय या तंतुमय, स्वच्छ जलीय, समुद्री या स्थलीय शैवाल है। इनकी कोशिका भित्ति जेलीनुमा आवरण से ढकी रहती है, जो प्रदूषित जल में बहुत फलते फूलते हैं। मतलब जिसके कारण प्रदूषित जल में ये बहुत फलते फूलते हैं। बैक्टीरिया जैसे नोस्टॉक, एनामीना आदि में हेटेरोसिस्ट नामक रचना पाई जाती है, जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है। देखिए, नोस्टॉक और एनामीना ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनमें जो है हेटेरोसिस्ट नामक संरचना पाई जाती है, और जिसके कारण जो है जो वायुमंडल की नाइट्रोजन होती है उसका स्थिरीकरण हो जाता है। देखिए, रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया नाइट्रेट, नाइट्राइट और अमोनिया आदि अकार्बनिक यौगिकों को ऑक्सीकृत कर उनसे ऊर्जा मुक्त करके एटीपी का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए, परपोषी बैक्टीरिया प्रकृति में बहुलता से पाए जाते हैं और इनमें अधिकतर अपघटक होते हैं तथा कुछ रोगजनक जो मानव जीवन को प्रभावित करते हैं। देखिए, परजीवी बैक्टीरिया कुछ तो जो मतलब ये बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं, और इनमें कुछ तो अपघटक होते हैं और कुछ जो है रोगजनक भी होते हैं, जो मानव के शरीर में जो है रोग उत्पन्न करते हैं। जैसे इनका विवरण जो है निम्न है। जैसे हमारा हैजा, हैजा देखिए, ये जो है हमारा विब्रियो कॉलरी, विब्रियो कॉलरी हैजा जो होता है विब्रियो कॉलरी नामक बैक्टीरिया द्वारा होता है। और देखिए, टाइफाइड रोग जो कि साल्मोनेला टाइफी द्वारा होता है। इसी प्रकार टिटेनस रोग जो होता है हमारा, ये क्लोस्ट्रीडियम टिटनी द्वारा होता है। ऐसे ही पौधों में देखो, नींबू का सिट्रस कैंकर रोग, ये जेंथोमोनास सिट्री नामक जीवाणु द्वारा होता है। और देखिए, एक पॉइंट ये भी है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया दूध को दही में अपघटित कर देता है, यानी दूध से दही बनाने का काम जो है ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया नामक जीवाणु करता है। समझे? अब देखिए, बैक्टीरिया मुख्य रूप से कोशिका विभाजन द्वारा जनन करते हैं। कभी कभी ये बीजाणु द्वारा जन्म करते हैं, बीजाणु द्वारा जनन करते हैं। ये लैंगिक जनन भी करते हैं, जिनमें एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में डीएनए का स्थानांतरण होता है। देखिए, ये चित्र द्वारा दर्शाया गया है। ये देखिए, दो बैक्टीरिया दिखाए हैं और दोनों में ये डीएनए दिखाया गया है। और ये देखो, बाहरी परत जो दिखाई है इसे हम कोशिका भित्ति कहते हैं, और ये अंदर की परत जो दिखाई है इसे हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। ठीक है, तो डीएनए का दो बैक्टीरिया पास पास आते हैं और डीएनए का स्थानांतरण होता है। इसी प्रकार इनमें जो है लैंगिक जनन होता है। इसके बाद देखिए, माइकोप्लाज्मा को भी जो है हमारा मोनेरा जगत के अंतर्गत रखा गया है। माइकोप्लाज्मा होते क्या हैं ये समझ लेते हैं। माइकोप्लाज्मा ऐसे जीवधारी हैं जिनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। बैक्टीरिया में तो कोशिका भित्ति पाई जाती है, लेकिन माइकोप्लाज्मा ऐसे सूक्ष्म जीवधारी हैं जिनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ये सबसे छोटी जीवित कोशिकाएं होती हैं जो ऑक्सीजन के बिना भी जीवित रह सकते हैं। ये पौधों एवं जंतुओं में रोग उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी यहीं तक। मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।